साथियों जय भीम नौ बधाई सभी साथियों को। साथियों इस समय की सबसे बड़ी खबर दिल्ली प्रदेश से निकल के आई, जहां पर साथियों 5 फरवरी 2025 को विधानसभा आम चुनाव होने हैं। और वहीं साथियों इस पर उससे पहले यहां पर साथियों सभी न्यूज एजेंसियों का जो ओपिनियन पोल आया है और जो उसका रिजल्ट सामने आया है कि इनके हिसाब से आखिरकार कितनी सीट यहां पर बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कितनी सीट यहां पर आजाद समाज पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है और कितनी सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कितनी सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कितनी सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कितनी सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वो जो रिजल्ट सामने आया है वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों ये दिल्ली प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें साथियों आपको बता दें कितनी कितनी सीटों पर किसने किसने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो अगर आपके बीच रखें तो यहाँ आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 68 सीट पर यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है, 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं साथ ही कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा है, यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सभी सीटों पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी कैडर कैंप के जरिए और रोड शो किया वहां पर, यानी कि बहुत ही मेहनत के साथ इस बार दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होगा। वहीं साथियों एनसीपी यहाँ पर 30 सीटों पर लड़ रही है और वहीं साथियों एआईएमआईएम यहाँ पर 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहीं साथियों आजाद समाज पार्टी यहाँ पर 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो साथियों ये जो पार्टियां थी जो इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उनके बारे में आपको बताया है। और वहीं साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये वोट जो इनके हिसाब से सर्वे के हिसाब से मिल रहे हैं वो साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर 51,30,319 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं साथियों इनको यहाँ पर 56 से 60 सीटें जीतती हुई इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं साथियों बीजेपी के खाते में यहाँ पर 40,70,000 और 563 वोट इनके खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और इनको यहाँ पर मात्र 10 से 14 सीट ही जीत मिल रही है। तो साथियों यहाँ पर ये जो वोट परसेंटेज का अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ पर साथियों बहुत ही कम, यानी कि यहाँ पर कुल 11 लाख वोटों का फासला है और 11 लाख वोटों के फासला से यहाँ पर बीजेपी काफी ही नीचे आती हुई नजर आ रही है। करीब यहाँ पर 10 से 14 सीट इनके खाते में नजर आ रहा है, 11 लाख वोटों के अंतर पर इनको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर 6,63,747 वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिलेंगे, मगर कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। साथियों ये सर्वे है। और वहीं साथियों अदर के खाते में 1,54,458 वोट जा रहे हैं, जिसमें साथियों बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और वहीं साथियों उसमें एनसीपी ऐसी तो जो बाकी सारी पार्टियां उनको यहाँ पर उन्होंने अदर में डाल दिया है। केवल जो तीन पार्टियों को इन्होंने यहाँ पर मैनुअल डाला है, बाकी सभी पार्टियों को अदर में डाल दिया है। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं यहाँ पर तो साथियों जिस तरीके से यहाँ पर सभी न्यूज चैनलों का सर्वे आया, अगर उसके हिसाब से अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 54 सीटें, भाजपा के खाते में 15 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। टाइम्स नाउ के हिसाब से साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों 44 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं तो भाजपा के खाते में मात्र 26 सीटें जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। और वहीं साथियों इंडिया न्यूज नेता के हिसाब से यहाँ पर 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों भाजपा के खाते में यहाँ पर मात्र 11 से 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं साथियों दो सीटें मात्र यहाँ पर कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रिपब्लिक जन की बात पे यहाँ पर साथियों 48 से 61 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 9 से 21 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं साथियों 1 सीट मात्र यहाँ पर है जो कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों ये बीपीसी वोटर के हिसाब से 49 से 63 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और यही साथियों 5 से 19 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं साथियों मात्र 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं साथियों टीवी 9
या के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर साथ 54 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और वहीं 15 सीट मात्र भाजपा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट यहाँ पर मात्र कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है और न्यूज एक्स पोल के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर 50 से 56 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 10 से 14 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं साथियों कांग्रेस खाते में 0 सीटें दिखा रहे हैं। आज तक के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर 59 से 68 सीटें यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी खाते में नजर आ रही है और यहाँ पर 2 से 11 सीट मात्र भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही इन सभी जो न्यूज एजेंसियों का यहाँ पर इनके हिसाब से जो ओपिनियन पोल सामने आया था वो आपके बीच रखा। इसमें साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार कर दिया है, उनको आदर में डाल दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय।